एक बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिस पर चार्ज क्यू है और हमारे पास एक पॉइंट ए है अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग है ना, और यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज है जिसका मास m दिया है। इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से रिलीज़ किया गया, मतलब इनिशियल जीरो वेलोसिटी से। अब चूँकि हम जानते हैं इस रिंग का जो फील्ड होता है अलोंग द एक्सिस, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर फोर्स कहाँ लग जाएगा, अलोंग द एक्सिस। तो कुल मिला के जब यहाँ से आप इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर फील्ड इसका जो है ना इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स की हेल्प से इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि जब चार्ज क्यू नॉट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर पहुँच जाएगा तब इसकी रफ्तार कितनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। कैसे हम 11th की जो फिजिक्स है, वर्क एनर्जी पावर और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है ना, मिला जुला जो है ना एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें क्या ना कि हमें यूज़ करना है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहली बात इसमें यूज़ क्या करना है, हिंट आपको दे रहे हैं। जैसे हमारे पास एक रिंग होती है और इस रिंग पे चार्ज मान लो क्यू है, इसके एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर पॉइंट हमारा पी है, ये इसके रेडियस ए, ये डिस्टेंस एक्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज रिंग कितना होता है भाई, ये होता है के क्यू बाई क्या होता है बोलना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये हम यहाँ पर यूज़ करना है। तो जो चार्ज क्यू नॉट है जब पॉइंट ए पर था तो इस रिंग का इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है। ठीक है, और जब ये चार्ज क्यू नॉट उठ करके बी पर गया होगा तो यहाँ पर रिंग के द्वारा पोटेंशियल मान लेते हैं वी बी। ठीक है, वी ए का कैलकुलेशन ये फार्मूला यूज़ करना है, के क्यू बाई बोलो क्या लिखें, ए का मतलब इसकी रेडियस कितना भाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स कितना भाई r√3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट है ना। और बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब बताना क्या इस चीज़ को हम के क्यू बाई √3 का स्क्वायर है, फाइनली यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इसका रूट फाइनली कितना बन जाएगा हमारा 2r। ये आ गया हमारा वी ए। अब बताओ वी बी कितना भाई, ये होगा के क्यू बाई में रेडियस रिंग का प्लस एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस r√8 इसका स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। वी भी बोलो कितना आ गया यहाँ से तुम्हारा के क्यू बाई 8 और प्लस यहाँ पे 1, मतलब फाइनली 9 का स्क्वायर फाइनली कितना होगा अंडर रूट में, तो आ जाएगा हमारा 3r। ठीक है, वी ए के क्यू बाई 2r, वी बी के क्यू बाई 3r। अब हमें अप्लाई करना है इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है भाई, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं है ना, ये बराबर किसके लिखा जाए भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब बताना कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है हम इसको लिखते हैं चार्ज, जो ए से बी जा रहा है उसका वैल्यू विद साइन। ठीक है, इनटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज़ वी ए माइनस वी बी और चेंज का मतलब फाइनल। ठीक है, फाइनल कितना भाई हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल कितना भाई 0। वी ए बताओ कितना है के क्यू बाई 2r, तो यहाँ से आ गया क्यू नॉट इंटू के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 3r बराबर कितना भाई हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या जो वेलोसिटी है स्पीड है इसको हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई 6r। तो 2 मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग, 2 यहीं साइड में लिख दे रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ से आ जाएगा के क्यू बाई 6r है ना, और क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो के क्यू नॉट बाई 6r। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर यहाँ पर 2 से इसको ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे 3r, और m से डिवाइड कर लो आप, इस पूरे का अंडर रूट लिख लो बराबर भी। अब k को रिप्लेस करना तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उससे रिप्लेस कर लो, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा।